वेलकम बैक टू द बायोलॉजिकली। और आज मैं आप लोगों के सामने एक सेकंड टॉपिक लेकर आया हूं कुरान और हदीस का, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द हदीस। ठीक है, इससे प्रीवियस टॉपिक में मैंने आप लोगों के साथ में पूरे कुरान को डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को एक चीज फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो जो चीजें मैंने पढ़ाई थी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोट्स दिए हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद उसको समझना है। ठीक है, देखिए उसके बाद में डायरेक्टली चलते हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ द हदीस इज न्यू। ठीक है, जो हदीस के लिटरली मीनिंग है उसको बोलते हैं न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। ठीक है, यानी वो कानून जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातें। ठीक है, नबी करीम नबी की नबी की बताई गई बातें, नबी की बताई गई बातें। इन टर्म्स ऑफ इस्लाम एनी वन ऑफ देम हदीस इज। जब देखो बोला जाता है फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ालु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कॉल एक वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है जिसको अपन कह रहे हैं कॉल। ठीक है, कॉल, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कॉल। तो फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है, ठीक है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो, जो नबी करीम, जो नबी ने कहा हो। नबी कौन से? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नबी कौन से? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद में फेल। ठीक है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए उनको बोला जाता है फेल या फिर सुन्ना। ठीक है, फेल या फिर सुन्ना। समझ में आ रही बात की नहीं? तकरीर, वर्क डन बाय सहाबी दैट अप्रूव्ड बाय द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिल इट वाज रिटन इन अ बुक, यानी वो काम जो सहाबी के जरिए किए गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन काम को करने के लिए। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर। आपने हदीसों को जो सुना होगा वो इस पे आपको सुना होगा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, तो मतलब बताते हैं कि एक वर्ड है रावी ऑफ हदीस, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं नरेटर ऑफ हदीस, हदीस को कहने वाला। और रिवायत ऑफ हदीस, ठीक है, वो नरेशन ऑफ दी हदीस, जो हदीस को उस वक्त परफॉर्म कर रहा है उसको नरेशन बोलेंगे, और जो बता रहा है उसको नरेटर बोलेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके बाद में सनद, सनद बोलते हैं हमेशा ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रूफ के लिए सनद बोलते हैं हमेशा। किसके लिए? प्रूफ के लिए सनद कहते हैं, प्रूफ के लिए अपन हमेशा सनद बोलते हैं। ठीक है, सनद बोलेंगे हमेशा प्रूफ के लिए। सर्टिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ये वर्ड यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कायदे के साथ में समझिएगा। ऑथेंटिकेशन ऑफ दैट वर्क, चेन ऑफ रावीज ऑफ हदीस आफ्टर द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिल इट वाज रिटन इन अ बुक, यानी देखते हैं कि किस तरीके से उसकी सनद क्या है, कि भाई किसने किससे सुनी, किसने किससे सुनी। पहले सबसे पहले नबी वसल्लम को किसने देखा था, उन्होंने किसको बताई, फिर उन्होंने किसको बताई, फिर उन्होंने किसको बताई, इस तरीके से चीजें आती हैं। उसके बाद में मतन ऑफ हदीस, मतन बोलते हैं कि एक्चुअल टेक्स्ट जो हदीस का लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपको कोई भी एक हदीस लिख दी एक्स वाई जेड, तो ये जो मेन अल्फाज हैं इसको बोलेंगे मतन ऑफ हदीस। क्या बोलेंगे इसको? मतन ऑफ हदीस, इसको मतन कहा जाएगा। क्लियर हो रही है बात की नहीं? उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे फिर अपन? ठीक है, इस्लामिक लॉ। द हदीस वर इवेलुएटेड एंड गैदर्ड इनटू द लार्ज कलेक्शन ड्यूरिंग द 18th एंड द 19th सेंचुरी। ठीक है, 1800 और 18th और 19th सेंचुरी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो हदीसों को जमा किया जा रहा था। दीज वर्क्स आर रेफर्स टू इन मैटर्स द इस्लामिक लॉज एंड द हिस्ट्रीज ऑफ दिस डे। ठीक है, ये मैटर करते हैं कि इस्लामिक क्या क्या कानून बनेंगे और क्या क्या हिस्ट्री थी उस दिन की। द लार्जेस्ट डिनोमिनेशंस ऑफ इस्लाम इज सुन्नी, शिया, इबादी, रैली अपॉन द डिफरेंट सेट्स ऑफ हदीस। मतलब बताया जाता है कि बहुत बहुत बड़े तबके बने हुए हैं, डिमोनिशंस बने हुए हैं मुसलमानों के अंदर, जिसको सुन्नी बोला जाता है, शिया बोला जाता है, अहले हदीस बोला जाता है। ठीक है, इबादी बोला जाता है, और भी बहुत सारे तबकात जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ दी हदीस बने हैं। लेकिन कुरान एक है, सारी चीज़ें हैं एक ही। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों का कहना ये होता है कि भाई कुरान हदीस के बिना नहीं समझा जा सकता, लेकिन मैं हमेशा ये बात
बताता हूँ कि कुरान को पढ़ने के लिए हदीस की ज़रूरत नहीं है, बनिस्बत ये कि हदीस को पढ़ने के लिए कुरान की ज़रूरत है। जो कुरान से मैच करता है आप उसको कबूल करिए, जो कुरान से मैच नहीं करता आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर बात करते हैं, देयर वर द 6 मेजर्स बुक्स ऑफ द हदीस, जिसको सियाह सित्ता बोला जाता है। ये एएमयू एंट्रेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एएमयू एंट्रेंस का एएमयू एंट्रेंस का एएमयू 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 एंट्रेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन का नाम? सियाह सित्ता, सियाह सित्ता, ठीक है, जिसमें 7 बड़ी हदीसों के नाम है सियाह सित्ता, ठीक है, जिसको अल सियाह अल सित्ता भी बोला जाता है। और क्या कहा जाता है? अल सियाह, ठीक है, अल सियाह अल सित्ता भी कहा जाता है। आप इसको इधर देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अल सियाह अल सित्ता भी इसको कहा जाता है इस तरीके से। उसके बाद में फिर बात करेंगे, देयर आर द इम्पोर्टेंट बुक्स आर एज फॉलो। सबसे पहले सही बुखारी है, ठीक है, बुखारी शरीफ है। जो जो लिखी है किसने? बुखारी शरीफ किसने लिखी है? बुखारी शरीफ एक बहुत मशहूर इमाम ने लिखी है, ठीक है। बुखारी शरीफ एक बहुत मशहूर इमाम ने लिखी है, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, कंटेनिंग द 7766 हदीस अहादीस है, ठीक है। इन्होंने 1760 हदीसें एक्चुअलिटी में मेंशन है सही बुखारी के अंदर। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि भाई पहले बुखारी लिखी, 70,000 हदीसें लिखी गई, फिर उसमें जो जो कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला उसको हटा दिया गया, फिर कम, फिर और कम, इस तरीके से बुखारी जो है वो सही बुखारी बनी है। आपने जब कभी भी किसी भी आलिम को या किसी भी स्कॉलर ऑफ द इस्लाम को बोलते हुए सुना होगा तो हमेशा देखा होगा कि वो बोलते हैं कि सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है, सही मुस्लिम मुस्लिम शरीफ है, जो अब्दुल हुसैन मुस्लिम का लिखा है, ठीक है, इमाम मुस्लिम भी कहा जाता है इनको। उसके बाद में सुनन तिरमिजी है, यानी तिरमिजी शरीफ है, जो इमाम तिरमिजी ने लिखी है। सुनन अबू दाऊद है, ठीक है, जो इमाम अबू दाऊद ने लिखी है। सुनन इब्ने माजा है, जो अबू अब्दुल्लाह ने लिखी है। और इब्ने यजीद इब्ने बिन माजा, ठीक है, जो सुनन निसाई भी कहा जाता है। मालिक मुत्ताबाई इमाम बिन असमद बिन शोएब उन निसाई बिन शोएब उन निसाई और इमाम मालिक इब्ने अनस ने लिखी है। और आप लोगों को बता दूं कि जो टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसमें से मैंने 5 किताबें, यानी ये जो किताबें आप देख रहे हैं, बुखारी, मुस्लिम, सुनन दाऊद, अबू दाऊद और इब्ने माजा, ठीक है, इस पांचों की पांचों किताबें मैंने एक एक वर्ड से वही पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स आर नोन एज फिक, ठीक है। इस्लामिक स्कॉलर्स को किस नाम से जाना जाता है? फिक कहा जाता है। इस्लामिक स्कॉलर्स को क्या कहा जाता है? फिक। और इनकी लिखी हुई किताबें फिक की किताबें कही जाती हैं, फिक की बुक्स कही जाती हैं, फिक की किताबें कही जाती हैं, ठीक है। और ये इस्लामिक स्कॉलर्स आपके डिपेंड करते हैं शिया, ठीक है, इन्हीं की वजह से लोग शिया, सुन्नी, सुन्नी, दियोबंदी, 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 बरेलवी, बरेलवी, बरेलवी और अहल हदीस हैं, अहले हदीस हैं। सुनो ये बात, अहले हदीस हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक। उसके बाद में शरिया लॉ, यानी शरीयती कानून जब भी बनाए जाते हैं तो वो किन चीज़ों पे बनाए जाते हैं? तो शरीयती कानून हमेशा कुरान पर बनाया जाता है, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में और इजमा की रोशनी में। इजमा क्या है? यूनिटी ऑफ द ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर्स इन लाइट ऑफ द कुरान एंड हदीस इन टू रिजॉल्व द मैटर, यानी एक बहुत बड़ी मजमुआ, एक समूह इस्लामिक स्कॉलर्स का, बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स आते हैं, वो एक समूह बनाते हैं और फिर उन दुनियावी मैटर को सॉल्व कर कर एक कानून बना देते हैं कि भाई शरीयत के अंदर अब ये चीज फॉलो होगी उस जगह पे। और कयास कहते हैं, इफ मैटर डज नॉट रिवॉल्व देन हाईएस्ट रैंक स्कॉलर डिक्लेयर अ फतवा अकॉर्डिंग टू द कुरान और हदीस, ठीक है। और जब कभी भी किसी भी इंसान, उन लोगों से वो मसला सॉल्व नहीं होता, ठीक है, वो समझा नहीं पाते हैं कौम को, तो वो एक फतवा निकाल देते हैं, ठीक है, जिसको फतवा यानी कयास बोला जाता है, ठीक। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद में है नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक्स, वीक्स और नेम्स के डे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अरबी के अंदर इतवार को अल अहद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल अहद कहा जाता है। अरबी के अंदर इतवार को क्या कहा जाता है? अल अहद कहा जाता है, ठीक है। पीर को बोला जाता है अल इत्नाइन, ठीक है, अल इत्नाइन कहा जाता है। उसके बाद में मंगल को बोला जाता है अल तुलता, ठीक है। और बुध को बोला जाता है अल अरबिया, ठीक है। जुमरात को बोला जाता है अल खामिस
जुमे को बोला जाता है अल जुमन, और हफ्ता को बोला जाता है अल सब्त, यानी सैटरडे को कहा जाता है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझते हुए चलिएगा भाई। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हर एक चीज़। ठीक, ये कैसे है, इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ समझते हुए चलना है। ठीक, उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं नेचुरल साइंस एंड द लिटरेचर्स ऑफ द अरब, यानी अरब और नेचुरल साइंस में किस तरीके से अरब वालों का हाथ रहा है। एक एक पॉइंट बहुत कायदे के साथ में पढ़िएगा। देखिए, विद द यहाँ से इस तरीके से मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। विद द with the advent of the Abdis in the power of the Islamic Empire opened in the new era the domain of the science and the literature in medicine। ठीक है, मेडिसिन के अंदर रहा, फिलोसफी के अंदर रहा, एल्केमी के अंदर रहा, एस्ट्रोनॉमी के अंदर रहा, मैथमेटिक्स के अंदर रहा, केमिस्ट्री के अंदर रहा, ज्योग्राफी के अंदर रहा, लॉ के अंदर रखा और थियोलॉजी के अंदर रखा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम वर नॉट डाउट द ग्रेट एंड द इम्प्रेसिव। बहुत बड़ा क्या कहते हैं, इनका इम्पैक्ट है हमारी पूरी साइंस के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में द अर्लियर अब्बासिद खलीफाज एस्टेब्लिश द हॉस्पिटल कॉल्ड बेरमिस्तान। ठीक है, इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया। ठीक है, इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, इस हॉस्पिटल को क्या कहा इन्होंने, बीमारिस्तान। ठीक है, बीमारिस्तान के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीमारिस्तान। द फर्स्ट हॉस्पिटल वाज ओपन विद हारून अल राशिद इन बगदाद, और सबसे पहला हॉस्पिटल जो मुसलमानों के जरिए बीमारिस्तान बनाया गया वो कहाँ हुआ, कहाँ बना, ठीक है, हारून अल राशिद इन बगदाद के जरिए बगदाद में बना। इन कोर्स ऑफ 1034 हॉस्पिटल वाज एस्टैब्लिश इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अदर ब्रांचेस मेडिसिन सच एज सर्जरी, फार्मेसी, ऑप्थोमोलॉजी वर ग्रेटली डेवलप्ड ड्यूरिंग द अब्बासिद पीरियड। और अब्बासिद पीरियड के अंदर ऑप्थोमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, हर तरह की बीमारियों का इलाज वहाँ पे किया जाने लगा। अल मामून ओपन अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कुरान। ठीक है, कुरान की प्रिवेंशन के लिए उन्होंने किया एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो है वो बनाया। ठीक, उसके बाद में फॉरेन साइंस एंड कल्चर। ठीक है, फॉरेन साइंस एंड कल्चर एन इन्फेक्शियस डिसीज ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप टीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, और मीजल्स, जिसको आप खसरे के नाम से जानते हैं, खसरा के नाम से जानते हैं। एंड द स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई अल राजी। इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अल राजी। ठीक है, अल राजी के जरिए से बनाए गए हैं। उसके बाद में है अहमद अल नसामी वॉज द फर्स्ट अरब हु एक्सप्लेन अबाउट द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड कैलकुलेशंस ऑफ द स्क्वायर्स एंड क्यूबिक रूट्स। मतलब अहमद अल नसामी जो हैं, ठीक, आप जानते हैं अहमद अल नसामी कौन है। ठीक है, अहमद अल नसामी ने स्क्वायर्स एंड क्यूबिक रूट्स दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से रूट्स दिए हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूबिक रूट्स दिए हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको बताता हूँ, बैरोनी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ द फारसी रोटेशंस। ठीक है, एंड द गुप्त पीरियड्स। ठीक, ये थोड़ा सा एरर है इसके अंदर। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ उन सारी चीज़ों को। देखिए, अल-बैरूनी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरी ऑफ द फारथिस रोटेशन, यानी मैंने बैरूनी ने गुप्त पीरियड बताया कि दुनिया किस तरीके से घूमती है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में थ्योरी ऑन द नेचर्स ऑफ द टीवी, नेचर ऑफ द टीवी वाज गिवन बाय इब्ने सीना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है ये इब्ने सीना, शेख अल रईस, एंड ही आल्सो रॉट अ बुक ऑन साइंस नोन एज किताबुल शिफा। इन्होंने साइंस के ऊपर भी एक किताब लिखी जिसको किताबुल शिफा कहा जाता है। इब्ने सीनास कानून वाज अ मेडिकल बाइबल, मतलब इसको मेडिकल बाइबल के तौर पर लिया गया। ठीक है, फॉर द सेवरल सेंचुरीज इब्ने सीना वाज अ फिलोसोफर। अब कौन थे इब्ने सीना, एक फिलोसोफर थे, एक फिजिशियन थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे और एक पोइट थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अरब साइंस, जाबिर बिन हय्यान इज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाबिर बिन हय्यान वाला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाबिर बिन हय्यान वाला। उसके बाद में है इश्तखारी वाज द फर्स्ट इन अरब हु प्रिपेयर्ड द कलर्ड मैप। इन्होंने, इश्तखारी पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अरब के अंदर कलर्ड मैपिंग का सिस्टम शुरू किया आने जाने के लिए। उसके बाद में अलजेब्रा जो पढ़ते हैं ना आप मैथमेटिक्स के अंदर, एक्स प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस हो सी प्लस, ठीक है, पढ़ते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, ये चीज़ें पढ़ते हैं ना आप। तो ये एक्चुअलिटी में किसने दिया था, अलजेब्रा वॉज डिस्कवर्ड इन अरब बाई अल मूसा अल खवारिज़मी के जरिए। ठीक है, इनका नाम था मूसा अल खवारिज़मी।
ख्वारिज़मी, ठीक है, इन्होंने दिया था। इब्न अल हाशिम वाज अ फेमस सर्जन ऑफ अरब, अरब के फेमस सर्जन थे, ठीक है। तो ये बेसिक हदीस के बारे में जानकारी थी। ये मैं जानता हूँ कि एक छोटा टॉपिक है जो मैंने आपको समझाया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जितना कम पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बेहतर और बेनिफिशियल है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीज़ कायदे के साथ पढ़ें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इन सारे नोट्स का, कायदे के साथ देखकर एक एक चीज़ पढ़िए। और कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप डायरेक्टली दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। ये जो नंबर आपको मैंने दे रखा है, इस नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।